गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लता मंगेशकर के बारे में कुछ जाना, आज उसी को ही हम आगे प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने लता मंगेशकर तथा नूरजहाँ की गायिका में अंतर पढ़ा था कि नूरजहाँ की गायिका में कैसा ऊंचा तान होता है और लता किस प्रकार से सजीला और आकर्षक श्रृंगार गीत गाती है। आज हम आगे पढ़ेंगे शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत। शास्त्रीय संगीत जो सितार वादन से होता है, आप समझते ही हैं, और चित्रपट संगीत जो फिल्मी संगीत होता है, जो चित्र दिखते हैं और उसके साथ जो संगीत होता है वह चित्रपट संगीत कहलाता है। लेखक का मानना है कि शास्त्रीय संगीत व चित्रपट संगीत में तुलना करना निरर्थक है। निरर्थक है मीन्स बेकार है। शास्त्रीय संगीत में गंभीरता, स्थायी भाव है, जबकि चित्रपट संगीत में तेजी, लय व चपलता प्रमुख होती है। आप लोगों ने देखा होगा एक शास्त्रीय संगीत में गंभीर भाव होता है, धीरे धीरे राग खींचा जाता है, उसको समझने में भी हमें क्या लगता है, टाइम लगता है। लेकिन हम जो चित्रपट संगीत, जो हम फिल्मी गीत देखते हैं, उसमें हमने देखा है कि लय भी होती है, चपलता मीन्स यहाँ पर चंचलता भी होती है और साथ में गीत का तेज भाव भी होता है। चित्रपट संगीत में ताल प्राथमिक अवस्था का होता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे सा, रे, गा, मा, ये क्या है, इसकी प्राथमिक अवस्था होती है। और शास्त्रीय संगीत में इसका परिष्कृत रूप हो जाता है। परिष्कृत रूप हो जाता है मीन्स ये विलुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता, उसी में समा जाता है। गीत के अंदर ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, समा जाती है। चित्रपट संगीत में आधे तालों, आसान लय, सुलभता व लोच की प्रमुख आदि विशेषता होती है। जो चित्रपट संगीत होता है उसमें ताल, लय, लोच, कहाँ पर गीत को उठाया जा रहा है, कहाँ पर तान को खींचा जा रहा है, कहाँ पर जोर से बोला जा रहा है, कहाँ पर ऊंचे स्वर में बोला जा रहा है, ये सारी चीज़ क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। चित्रपट संगीत गायकों को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी अवश्य देती है। यहाँ पर बताया गया है कि गायकी का जो उत्तम जानकारी जो मिलता है वो शास्त्रीय संगीत से ही मिलता है। लता के पास ये ज्ञान क्या था, भरपूर था। लता के 3-3.5 मिनट के गान और 3.5 घंटे के शास्त्रीय महफिल का कलात्मक व आनंदात्मक मूल्य एक जैसा है। आप लोगों ने देखा होगा कि शास्त्रीय संगीत है काफ़ी लंबे समय तक चलता है, 1-2 घंटे नॉर्मल बात होती है, किंतु जो चित्रपट संगीत होता है वो 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का होता है। अगर हम दोनों में कंपेयर करें, अगर हम दोनों को तुलनात्मक करें तो दोनों ही क्या है, आनंदात्मक होता है। गायकी में लता का स्थान। अब हम बात करने जा रहे हैं कि गायकी में लता जी का स्थान क्या है। उनके गानों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होता है। जो लता जी गाने गाती हैं उनमें सारी चीज़ क्या होती है, ऐसा लगता है अपने आप बनी हुई है। स्वर, लय, गाने की सारी मिठास उनकी आवाज़ से ही समा जाती है। सारी ताकत उसकी जो होती है वह रजकता में आधारित होती है। रजकता मीन्स रिझाने की शक्ति, आकर्षित करने की शक्ति, वह उनकी आवाज़ में ही आधारित होती है। रजकता का संबंध रसिक को आनंदित करने के सामर्थ्य से होता है। रजकता का संबंध, जो यहाँ पर आकर्षित करने की बात कही गई है, यह सामने वाले को जो आनंद प्राप्त हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है। लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान है। आपने देखा है कि लता जी ने कई हजारों गाने गाए हैं और आज उनकी बराबरी में कोई भी नहीं है। आज हम उन्हें भारत की कोकिल कंठी भी कहते हैं। उन्हें कोकिल कंठी के नाम से भी जाना जाता है। और संगीत में सबसे ज़्यादा यदि किसी ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए हैं तो वो है लता मंगेशकर। किसी ने पूछा कि क्या लता शास्त्रीय गायकों की 3 घंटे की महफिल जमा सकती है। लेखक उसी से प्रश्न करता है कि क्या कोई प्रथम श्रेणी का शास्त्रीय गायक 3 मिनट में चित्रपट का गाना इतनी कुशलता से और रस से भरपूर गा सकता है। लेखक को किसी ने पूछा कि शास्त्रीय संगीत इतना देर तक गाया जाता है, इतना लंबे समय तक गाया जाता है, उसमें इतना राग खींचा जाता है, तो क्या लता 3 घंटे तक शास्त्रीय संगीत को गा सकती है क्या।
तो लेखक को ये चीज़ बड़ी बुरी लगती है और वो उसी से क्वेश्चंस कर लेते हैं कि क्या लेखिका जो दूसरा जो सिंगर है, जो दूसरा गायक है, क्या वो लता मंगेशकर जैसा 3 मिनट में 4 मिनट में क्या चित्रपट संगीत इतनी कुशलता से गा सकता है? शायद नहीं। खानदानी गवैयों ने चित्रपट संगीत पर लोगों के कान बिगाड़ने देने का आरोप लगाया है। लेखक का मानना है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान सुधारे हैं। अब यहाँ पर देखिए शायद नहीं, है ना, पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर वो बोल रहे हैं कि चित्रपट संगीत ने क्या कर दिया, लोगों के कान बिगाड़ देने का आरोप लगाया। कहने का तात्पर्य ये है कि जब से चित्रपट संगीत आया है तब से शास्त्रीय संगीत क्या होता जा रहा है, छिप सा गया है, लुप्त तो होता जा रहा है। लोग शास्त्रीय संगीत, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है और कोई भी 2 घंटे 3 घंटे का शास्त्रीय संगीत सुनना पसंद नहीं करते। वे 3-4 मिनट का संगीत सुनना पसंद करते हैं। तो पुराने जो संगीतकार हैं उन्होंने कहा है कि जब से चित्रपट संगीत आया है लोगों की उन्होंने क्या कर दी है, आदत सी बिगाड़ दी है। लेकिन लेखक का मानना है कि लोगों के कैसे हो गए, कान सुधार दी हैं। लोगों की जो फीलिंग्स थी, जो भावनाएं थी, वो कैसी हो गई है, बढ़ गई है। अब आइए हम जानें कि फिल्मी संगीत का महत्व क्या है, चित्रपट संगीत का महत्व क्या है। लेखक का मत है कि शास्त्रीय गायक आत्मसंतुष्ट प्राणी हैं। लेखक आगे बोल रहा है कि जो शास्त्रीय संगीत के जो संगीतकार होते हैं वो आत्मसंतुष्टि के लिए गीत गाते हैं। उन्होंने शास्त्र शुद्धता को कर्मकांड की तरह तुल दे रखा है। जो शास्त्रीय संगीत होता है उन्होंने किस प्रकार का महत्व दे रखा है, जिस प्रकार से कर्मकांड होते हैं। कर्मकांड मीन्स यज्ञ। हमें कोई जब अनुष्ठान करवाना होता है, जब हमें कोई यज्ञ करवाना होता है तो आप जानते हैं यज्ञ 1 घंटे 2 घंटे चलता है। अगर पंडित जी को 101 बार मंत्र का जाप करना है तो वो करेंगे ही। वैसे ही शास्त्रीय संगीत में गायक जब तक संगीत को खींचता है जब तक उसकी आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। जबकि चित्रपट संगीत ने अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया है। क्या कह रहे हैं वो कि जो चित्रपट संगीत है, जो फिल्मी संगीत है, जो गायन है, वह लोगों को कैसा है, अपनी ओर खींचे चला आ रहा है। अभिजात्य संगीत को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जो एक कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो लोग नहीं जानते थे वो भी इसको जानने लगे, इससे परिचित हो गए हैं। आज लोगों को शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना नहीं पसंद आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा मैंने बताया कि आजकल लोग शास्त्रीय संगीत को पसंद भी नहीं करते और उन्हें नीरस लगता है। नीरस लगना मीन्स बोर लगना। नीरस लगना मीन्स उन्हें खुशी नहीं मिलती है, उन्हें इसमें किसी प्रकार का रस प्राप्त नहीं होता है, बल्कि सुरीली और भावपूर्ण गाना चाहिए। आजकल के लोगों को कैसा गाना चाहिए, जिसमें सुर हो और जिसमें भावनाएं जुड़ी हुई हो। चित्रपट संगीत का लचकदार होना ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। चित्रपट जो संगीत होता है उसका जो गीत का तरीका होता है वो कैसा होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, उसकी सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता है। जबकि चित्रपट संगीत की अलग ही महत्वपूर्ण विशेषताएं, झंझटें और चुनौतियां अलग तरह की होती। वहाँ कुछ चुनौतियां होती है। यह नवनिर्माण की संभावनाएं भी बहुत हैं। बड़े बड़े संगीतकार शास्त्रीय रागदारी का, लोकगीतों की धुनों का भरपूर उपयोग करते हैं। जो शास्त्रीय संगीत के संगीतकार होते हैं, लोकगीतों की धुनों का, आप लोगों ने देखा होगा गीत कम और उसमें धुन ज़्यादा चलती है, उन धुनों का उपयोग करते हैं। धूप की तरह कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीतों का, बादल की तरह घुमड़ते राजस्थानी लोकगीतों का, घाटियों में गूंजते पहाड़ी लोकगीतों का, ऋतु का, खेती से संबंधित कृषि गीतों का वो भरपूर उपयोग करते हैं। कौतुक मीन्स मनोरंजन करने वाले, कौतुक मीन्स मनोरंजन करने वाले गीतों का भरपूर उपयोग करते हैं। वास्तव में चित्रपट संगीत का दायरा बहुत बड़ा है। उसने अनेक अलक्षित, जिसकी ओर ध्यान न गया हो, अलक्षित यानी जिसकी ओर कभी हमारा ध्यान ही न गया हो, ऐसी तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है, प्रयोग करने की गुंजाइश बनाई है। और आज हम चित्रपट संगीत को
इस प्रकार से जान पाए हैं। लता का चित्रपट संगीत की साम्राज्ञी, इसमें कोई भी अभिमत नहीं है, कोई भी किसी प्रकार का दो मत नहीं है कि हम आज लता को फिल्मी गानों का साम्राज्ञी कहा जाए। साम्राज्ञी यानी महारानी। लता चित्रपट संगीत की अनिभिक्ति बेताज आज साम्राज्ञी है, बेताज महारानी है। अनेक गायक गायिकाओं की तुलना में उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है। लगभग आधी शताब्दी से वे जन मन पर छाई हुई है। यह एक चमत्कार है जिसे हम प्रत्यक्ष अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द होता हुआ देख रहे हैं।